हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ड्राइंग रूम की सफाई। तो यहाँ पर मैं सफाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे घर के कर्टेन लेकर आई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी पूरे घर के कर्टेन चेंज करने की। लेकिन मुझे कई जगह मैं मार्केट में गई भी, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आए। और सडनली क्या हुआ कि मैंने एक शोरूम पे ना टंगे हुए देखे, तो मुझे इतने पसंद आ गए वो, तो मैं अचानक से पूरे घर के पर्दे ले आई। तो हस्बैंड भी पता है क्या कह रहे थे, कह रहे कि तुमने इतनी शोरूम देख ली, इतनी शॉप देख ली, कहीं पसंद नहीं आया और अचानक से कहाँ पसंद आ गए। तो मैं हस्बैंड को संडे को लेके गई और फटाफट से पूरे घर के पर्दे ले आई। तो गाइज़, बस ये है कि नंबर से सारे रूम साफ़ कर रही हूँ, डीपली साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं पूरे घर के कर्टेन लगाऊंगी, नए कर्टेन। क्योंकि जो है एक नई चीज़ आती है घर में तो एक शौक़ होता है ना कि बस जो है, और पर्दों से तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है घर का। तो गाइज़, यहाँ पर डीपली क्लीन कर रही हूँ मैं ड्राइंग रूम को। और बस ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है और गवर्नमेंट के काफ़ी पुराने फ्लैट हैं ये, तो विंडो भी ज़्यादा है। वैसे तो मैं विंडो बंद ही रखती हूँ सारी, बस एक विंडो खोल के रखती हूँ वेंटिलेशन के लिए। हर रूम में एक विंडो खोल के रखती हूँ ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो। तो गाइज़, वैसे तो ड्राइंग रूम हमारा क्लीन ही रहता है, लेकिन बस कोई गेस्ट वगैरह आता है तो तभी यूज़ होता है ड्राइंग रूम, अदरवाइज़ नहीं तो ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं आता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ी बहुत धूल तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है और समझ में नहीं आता। और बस जैसे विंडो वगैरह भी अभी मैंने साफ़ करी हैं सारी, और एक हफ्ते बाद ही जो है पूरी धूल आ ही जाएगी। तो गाइस, जब भी मुझे घर की अच्छी तरीके से सफाई करनी होती है तो मैं सबसे पहले ज़रूरी काम ही फिनिश करती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना मुझे जो है बिल्कुल भी और एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सारे काम ख़त्म करके ही लास्ट में क्लीनिंग में लगती हूँ। तो गाइस, जब मैं बालकनी में झाड़ू लेने गई ना, तो वहाँ पर इतने सारे बंदर बैठे हुए थे ना। देखिए गाइस, यहाँ पर मंकी कैसे सो रहा है मज़े से। अभी आपको जूम करके दिखाती है, देखिए पेड़ पे यहाँ पर मंकी आते रहते हैं और इतना आतंक मचाते हैं ना यहाँ पर। और मैंगो भी लग रहे हैं ना, और ये मैंगो की वजह से हमेशा आते हैं यहाँ। ओए, देख रहा है सो रहा है मजे से। ले, देख रहा है यहीं आ जाएगा विंडो में से कूद के। और भी होंगे इसके साथ ही यहाँ पर। देख तो रहा है, नींद आ रही है अभी गहरी, नहीं तब तक तो एक्टिव हो जाता है। चल मंकी, तू सो जा, अब तो मेरा तो काम पड़ा है इतना सारा, मुझे तो काम करना है अंदर जाके। तो यहाँ पर मैं जितने भी फ्लावर थे ना, फ्लावर स्टिक वगैरह हैं, ये सारे वॉश करूँगी। और बस ये कि एक ही रूम है, लेकिन फिर भी कितना काम फैल जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। जब किसी भी मतलब कितना भी साफ़ रूम हो, उसको क्लीनिंग करेंगे ना तो पूरा घर ही बिखर जाता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल दिए हैं वॉश करने के लिए। तो ये मेरे काफ़ी पुराने सोफ़े हैं। पता नहीं क्या हो गया गले को। तो गाइस, जब भी मुझे ऐसी क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं म्यूज़िक ज़रूर चला देती हूँ। तो खुद भी गाती रहती हूँ और म्यूज़िक भी सुनती रहती हूँ साथ में। तो यहाँ पर जो है पता भी नहीं चलता कि मैं कब जो है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो मुझे लेकिन टाइम तो लगता है क्लीनिंग में, लेकिन मुझे खुद फील होता है कि बहुत जल्दी काम फिनिश हो गया जब म्यूज़िक सुनते सुनते हम काम करते हैं तो। और मोस्टली जब ये क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, तो मैं म्यूज़िक तो ज़रूर सुनती हूँ।
तो यहाँ पर ये मैंने शो पीस ना पहुँचने की कोशिश की थी, धूल मिट्टी हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे थोड़ा ये गंदा लग रहा था। मैंने कहा चलो इसे पानी से ही वॉश कर दूँगी। तो मैं बाथरूम में रखती जा रही हूँ सारा फ्लावर स्टिक और ये शो पीस वगैरह जितने भी कॉर्नर का है शो पीस, वो सारी चीज़ें बाथरूम में रखती जा रही हूँ। बाथरूम में पूरा जो है फैल गया है। तो काम को देख के ना इतनी घबराहट सी होती है, लेकिन फिर भी बस मैनेज हो जाता है। बस ये है कि लगातार काम करते रहो, बीच बीच में पानी भी पीते रहो, एनर्जी लेते रहो बीच बीच में। तो मैं बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि एनर्जी भी मिलती रहती है और जो है सॉन्ग भी सुनती रहती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने सरफ डाला है बाल्टी में, और बस ये है कि धूल मिट्टी होती है इसमें फ्लावर स्टिक में, तो ये डिप करते ही सारा साफ़ हो जाता है। और इसे जो है मैं बालकनी में रख दूँगी, क्योंकि बालकनी में ना थोड़ी बहुत तो धूप आती है, और गर्मी में तो वैसे भी सारे सूख जाते हैं बालकनी में भी। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में कॉर्नर का शोपीस धोने के लिए, और इससे ना पूरी जो हर जगह जो मिट्टी है ना, धूल मिट्टी है, वो सारी वॉश हो जाएगी। इतना जितना पहुँचने में ना इसको मेहनत करनी पड़ती है ना, उतना एक बस 2 मग्गे पानी डाल दो, उसी में सारी धूल मिट्टी चली जाएगी। तो इसीलिए मैं इसे भी बालकनी में रख दूँगी वॉश करने के बाद। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर तो रही थी, लेकिन उधर बेटे के स्कूल से आने की भी मुझे चिंता हो रही थी कि वो भी स्कूल से आने वाला है। तो आज देखिए मैंने ये फ्लावर पॉट भी धो दिया, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही धो रही हूँ। वैसे तो मैं कपड़े से ही क्लीन करती हूँ, इसको कॉलिन वगैरह से कर देती हूँ तो एकदम चमक जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा सारी चीज़ें मैं आज पानी से वॉश कर रही हूँ ना, तो इसको भी मैं कर ही देती हूँ। बड़े आराम से लेकर आई मैं, बहुत जो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है ये, और हल्का सा चटक भी रहा है, बहुत ही हल्का सा वैसे, लेकिन बस बहुत ही संभाल के लेके आई मैंने कहा मेरा ये फेवरेट है फ्लावर पॉट, और जो बस ये है कि चमक गया था बिल्कुल ये वॉश होने के बाद। तो गाइज़ ये है शाम का टाइम, और मैं यहाँ पर काट रही हूँ सब्जी। और सब्जी क्या काट रही हूँ? भिंडी काट रही हूँ, जो कि मेरे को भिंडी काटनी बहुत अच्छी लगती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि भिंडी की सब्जी जो है, भिंडी मैं दिन में ही काटूँ, और रात में काटना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो है बहुत ही ध्यान से भिंडी को काटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं शाम का टाइम हो रहा है और 5:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा जो है बालकनी में बैठ के भिंडी काट देती हूँ। थोड़ी सी भी ख़राब भिंडी होती है वो जो है सनलाइट में दिख जाती है, तो जो कि ट्यूबलाइट में कभी कभी जो है नहीं दिख पाती है, तो इसीलिए मैं दिन में ही काटना पसंद करती हूँ भिंडी। और ये सारी भिंडी मैं जो है पहले ही जब सब्जी लेकर आती हूँ ना शॉप से, फिर सारी सब्जियां वॉश करने के बाद जो है भिंडी को भी मैं वॉश कर देती हूँ। जब बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, तब मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे क्या होता है कि भिंडी निकालो, जब भी बनानी हो भिंडी निकालो और फटाफट से काट के फ्राई कर दो, तो फिर इससे जो है बहुत जल्दी भिंडी बन जाती है। तो गाइस मैं अजवाइन में छौंकती हूँ भिंडी को, और काफ़ी ज़्यादा प्याज डालती हूँ। ज़्यादा प्याज में भिंडी मुझे अच्छी लगती है। और वही बेसिक मसाले हैं, अजवाइन और प्याज, और वही बेसिक मसाले हैं, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह जो है। और ये जो है बिल्कुल भी जो है सूखी सूखी सी भिंडी हमें तो अच्छी लगती है, बच्चों को भी वो सूखी सूखी सी ड्राई भिंडी अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पर हो गई है हमारी डिनर की तैयारी। कौन सी एक्टिविटी है ये? खाना खाने आ रही है, खाना खाएंगे। अच्छा, हिंदी की एक्टिविटी है। मछली खाओ। पागल है, जल्दी चल बेटा, खाना खा ले, बहुत लेट हो गया। चल आज मैंने पता है ब्रेड ऑमलेट खाया था। हैं? बच्चा लाया था ब्रेड ऑमलेट। पागल बना रहा है, कहीं नहीं। हाँ देख लेना, कहीं नहीं खाता, सच्ची में नहीं खाता तू। खा तो लिया। चल जल्दी करो, खाना रखा है टेबल पे, जल्दी आ जल्दी। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को ना डिनर के लिए बुला रही थी कि खाना तैयार हो गया। तो बस ये है कि वो ना जब भी उसे लगता है ना मम्मी वीडियो बना रही है, तो मजाक करना शुरू कर देता है जानबूझकर। तो गाइस ये है रात का टाइम, तो हम खाना खाने के बाद कभी कभी टहलने चले जाते हैं हस्बैंड और मैं। तो गाइस यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।